नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है अभी कल शाम को, जो आप लोगों ने शायद मिला लिया होगा। यूपी पीएससी ने आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसी के संबंध में हम ये देखेंगे कि अब क्या कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है। इस बार जो भी आप लोगों ने आंसर की मिलाया है, उससे मैं तो ये पहले चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट में मुझे ये बता दें कि कितने आप लोगों के बन रहे हैं। जो व्हाट्सएप के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके थ्रू जो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब डिज़ाइन की है, वो आ रही है तकरीबन पहले हमने जो बताया था वो बताया था 80 के अराउंड, कि 80 के अराउंड जनरल की कट ऑफ जाएगी, 75 टू 80। तो दोस्तों इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि 78 जनरल की कट ऑफ रहेगी। जनरल की कट ऑफ 78 रहने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट इसलिए किया गया है आयोग ने, क्योंकि आयोग किसी भी तरीके की दिक्कत में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे कि 2 आंसर को सही माना गया है। इनमें 2 क्वेश्चंस को 2 आंसर को सही माना गया है, 2 ऑप्शंस को सही माना गया है। तो इस तरीके से टोटल ये 4 क्वेश्चन अब जो डिलीट हुए हैं, उनके कारण कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा एक आकलन है कि 78 जनरल की जानी चाहिए और 78 ही ओबीसी की भी रहेगी। कम बेस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। 78 प्लस 2, तो इतना मान के चलिए ये जनरल की रहेगी। जिनके भी 80 प्लस हैं, वो इस बात के लिए निश्चित रहें कि उनका होगा, पक्का होगा, उनके होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जनरल में और ओबीसी में अगर आप 80 प्लस आ रहे हैं तो आपके होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड पेपर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। सेकंड पेपर बहुत से लोगों का ख़राब हुआ है दोस्तों। सेकंड पेपर में काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट पेपर में क्लियर कर रहे हैं, 84 तक पहुंच रहे हैं, 85 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं जो सेकंड पेपर में हैं उनकी काफ़ी स्थिति ख़राब है। तो इसके कारण जो कट ऑफ है उस पर इफ़ेक्ट बुरा पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए जो भी जिनके भी 80 प्लस जनरल में और ओबीसी में हैं, वो तैयारी में लग जाएं बिना कोई समय गवाए। अगर आप लोग अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे तो ये मान के चलिए कि जो पेपर, जो इस बार का सिलेबस है, वो टोटल आईएएस पैटर्न पे है। और आईएएस पैटर्न पे होने का मतलब है कि आपको 7 से 8 महीने लग जाएंगे तैयारी में। तो आपको साइंटिफिक स्टडी करनी है। कैसी करनी है? साइंटिफिक स्टडी, ताकि आप 3 से 4 महीने में इस हद तक कवर कर ले जाएं कि आप अच्छा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। वहीं दोस्तों एससी की अगर हम बात कर लें, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, तो एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो 75 प्लस है। 75 प्लस अगर आपका है तो आप भी श्योर रहिए कि आपका हो जाएगा। दोस्तों इस बार बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, तो इसीलिए आप लोग किसी भी तरीके से जिन लोगों के जो मैंने ये बताए हैं, जनरल का और ओबीसी का 78 प्लस माइनस 2 और एससी का 75 प्लस माइनस 2, जिनके भी इस रेंज में हैं, मैं उनसे यही कहूँगा वो लोग तैयारी करना शुरू कर दें, देर बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो हम अपने चैनल पर देते रहेंगे आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि मेंस, क्योंकि असली मेंस अगर आपका मेंस नहीं निकला तो फिर ये मान के चलिए आप दोबारा उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे पहले थे। तो इसीलिए जी जान से लगा दीजिए मेंस में। हो सके कोई कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई अच्छी कोचिंग इलाहाबाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दिल्ली जाना चाहते हैं, बट वैसे दिल्ली में उतनी बेहतर कोचिंग आईएएस लेवल की है, वो उतना ध्यान नहीं देंगे, बट यह है कि आप इलाहाबाद में अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कई सारे यूट्यूब ग्रुप हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात रही, तो स्टडी मटेरियल टोटल आप आईएएस पैटर्न को फॉलो करिए और अच्छे से उसको पढ़िए। बाकी हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का भी इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है और या फिर इससे ऊपर आ रहा है,
तो उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनका हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।